गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हो? चलिए वीडियो पर बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी इसी तरीके लगन से पढ़ाई करिए। एक ना एक दिन आप सभी सक्सेस अवश्य होंगे। देखिए पहला प्रश्न बच्चों क्या है आपका। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए 776 ईसा पूर्व को आयोजित हुए थे। कब आयोजित हुए थे बच्चों? 776 ईसा पूर्व। ओके। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 को। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? 4 वर्ष बाद बच्चों किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक पियरे डी कुबर्तिन थे। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस के थे। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पियरे डी कुबर्तिन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? पियरे डी कुबर्तिन को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली? 1913 ईस्वी को मान्यता मिली। ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब फहराया गया बच्चों? 1920 में फहराया गया। ओलंपिक प्रतियोगिताओं के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाते हैं? ये पांचों जो चक्र रंगीन हैं ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं बच्चों। प्रश्न क्या है? ओलंपिक प्रतियोगिताओं के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाते हैं? तो वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पीला नीला तथा हरा चक्र दर्शाता है, यानी पीला और नीला जो हरा चक्र है ये क्या दर्शाते हैं? ये क्रमशः एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाते हैं। ओके बच्चों। इसी प्रकार काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाते हैं? काला आपका अफ्रीका दर्शाता है और लाल अमेरिका बताता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई बच्चों? 1928 में शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई थी? एम्स्टर्डम में स्थित हुई थी, जो नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों? नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1984 में हुई थी। किस शहर में हुई थी? सखोन में हुई थी। सखोन शहर में हुई थी बच्चों। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? लोसाने, जो कहाँ स्थित है बच्चों? स्विट्जरलैंड में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों मन लगा कर पढ़िए, ध्यान लगाइए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कानोली, जो कहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका एथेंस ओलंपिक में उन्हें मिला था। कब? 1896 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? चार्लोट कूपर। कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? चार्लोट कूपर। ये कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की थी मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या बच्चों कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? के डी जाधव थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? के डी जाधव। ये 1952 में जीते थे। कब जीते थे? 1952 में। और कौन सा पदक जीते थे ये बच्चों मेरे प्यारे बच्चों? ये कांस्य पदक जीते थे। कौन सा? कांस्य पदक जीते थे। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई। महिलाओं की ओलंपिक भागीदारी कब से शुरू हुई मेरे प्यारे बच्चों? सन 1900 से प्रारंभ हुई। किस शहर से? पेरिस से स्टार्ट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की ओर से ओलंपिक भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? लीरा रो थी। कौन थी मेरे प्यारे बच्चों? लीरा रो थी। देखिए ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी। कब जीती थी ये? सन 2000 में जीती थी। और कौन सा पदक जीती थी? ये कांस्य पदक जीती थी। कौन सा? कांस्य पदक ये भी जीती थी। ओके। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए चामोकिंस फ्रांस में 1924 में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया। कब? 1928 में। हालैंड। किस देश में? हालैंड, जो एम्स्टर्डम में है मेरे प्यारे बच्चों। हालैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं। हालैंड को ही क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहा जाता है। देखिए बच्चों
अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया 1980 में मॉस्को ओलंपिक में। मॉस्को कहाँ की बच्चों राजधानी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था? ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था? वाल्डे द डाकसुड। वाल्डे द डाकसुड। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण किसने किया था? यानी क्या है? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण है राष्ट्रमंडल खेल। कब नामकरण हुआ था इसका? 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। तो किस शहर से? हैमिल्टन से। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? कनाडा में पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया? तो दूसरे में लिया था, जो लंदन में 1934 ईस्वी में। एशियाई खेलों का जनक देश, यानी एशियाई खेलों का जनक देश किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? भारत को कहा जाता है। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? देखिए 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? ये नई दिल्ली से हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ से हुआ था? नई दिल्ली से हुआ था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। एशियाई खेल का नामकरण, एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था। इसी प्रकार प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर किया था? जंतर मंतर था। प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर किया था? जंतर मंतर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में संबंधित अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश है चीन। सब सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है एशियाई खेलों में? चीन। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ, भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ? 1924 से हुआ। राष्ट्रीय खेल होते हैं कितने वर्षों बाद? प्रत्येक 2 वर्ष बाद होते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है मेरे प्रिय बच्चों। कितने डेट को मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और किसके उसमें मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं मेरे प्रिय बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सन 2002 में हुई। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है बच्चों? गोल। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न है, पर ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे? अपर्णा घोष। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ 1975 में इंग्लैंड में। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम था, क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम था प्रुडेंशियल कप। प्रुडेंशियल कप। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश, क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश वेस्ट इंडीज था। कौन था? वेस्ट इंडीज। और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था मेरे प्रिय बच्चों। उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट जो 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे, जो 1975 में विश्व कप हुआ था, उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? एस वेंकट राघवन। एस वेंकट राघवन थे। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1992 से हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व कप में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय किसे जाता है? डेनिस एमिस को जाता है, जो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? जो इंग्लैंड के थे मेरे प्रिय बच्चों। जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। भारत ने पहली बार विश्व कप जीता, भारत ने पहली बार विश्व कप कब जीता? 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर 43 रनों से हराया था मेरे प्रिय बच्चों। वेस्ट इंडीज को कितने रनों से हराया था? 43 रनों से हराया था 1983 में। क्रिकेट के पिच पर पंपिंग क्रीज को स्टंप और की बीच की दूरी होती है, पंपिंग क्रीज और स्टंप की बीच की दूरी क्या होती है? 4 फुट होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होती है? 4 फुट दूरी होती है। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई क्या होती है? 8.8 फुट होती है। कितनी होती है मेरे प्रिय बच्चों? 8.8 फुट होती है। क्रिकेट गेंद की परिधि होती है 8 इंच। क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है बच्चों? 8 इंच होती है। लगभग जिसे कहा जा सकता है 20.3 cm सेंटीमीटर से लेकर 9 इंच 22.9 cm के बीच होती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम।
क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1870 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबॉर्न, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था और मेलबॉर्न में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था। कब खेला था मेरे प्यारे बच्चों? 1932 ईस्वी में खेला था। टेस्ट मैच के एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे ब्रायन लारा थे। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने 2004 में लगाया था। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज। 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने बनाया था। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज। 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध इन्होंने बनाया था। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर इंग्लैंड के थे। ये टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेटों को लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। इन्होंने 10 विकेट पूरे के पूरे इन्होंने ही ले लिए थे। इनका क्या नाम है? जिम लेकर नाम है। इंग्लैंड के निवासी थे। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। क्रिकेट का बाइबिल किसे कहा जाता है? क्रिकेट का बाइबिल किसे कहा जाता है? विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को कहा जाता है। विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को कहा जाता है। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया। कब? 5 जनवरी 1971 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। शीश महल ट्रॉफी संबंधित है। शीश महल ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में दुबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया थे। भारत आईसीसी का सदस्य कब बना? 1926 में बना था। इसी प्रकार 61 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीसीसीआई की स्थापना हुई। कब हुई थी बीसीसीआई की स्थापना? 1928 में हुई थी। दिसंबर 1928 में हुई थी मेरे प्रिय बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीयू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर.ई. ग्रांट गोविल थे। विश्व का सबसे प्राचीन खेल है पोलो। विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है मेरे प्रिय बच्चों? पोलो। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। प्रथम एशिया कप विजेता देश पाकिस्तान। प्रथम एशिया कप विजेता देश कौन था? पाकिस्तान। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोनों का सेम ही है, क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे प्रिय बच्चों? क्रिकेट है। आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट्स ग्रेस को माना जाता है। किसे माना जाता है? विलियम गिलबर्ट्स ग्रेस को माना जाता है। प्रथम विश्व कप 2020 क्रिकेट मैच आयोजित हुए दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2007 में आयोजित हुए थे। प्रथम 2020 विश्व कप खिताब जीतने वाला देश है पाकिस्तान को हराकर 5 रनों से हराकर वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में भारत विजयी रहा। प्रथम 2020 विश्व कप खिताब जीतने वाला देश कौन था बच्चों? इंडिया। कौन? अपना ही देश भारत था। अगला प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। 2020 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी थे मार्टिन क्रो। कौन थे? मार्टिन क्रो, जो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान भी रहे। प्रथम 2020 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति है शाहिद अफरीदी थे। कौन थे? शाहिद अफरीदी थे। क्वेश्चन नंबर 72। अंतर्राष्ट्रीय महिला 2020 मैच शतक बनाने वाली पहली महिला हैं डी नेड्रा डॉटिन थी। पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेला गया 2008 में। पहला आईपीएल टूर्नामेंट विजेता राजस्थान रॉयल, उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स थी। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर, जो पाकिस्तान के हैं। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है कैरी पैकर को। ये निवासी कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? सचिन तेंदुलकर। फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्वालियर में खेला गया था। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया 1973 इंग्लैंड में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट के विजेता हैं इंग्लैंड, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था मेरे प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी? अंजलि राजगोपाल। अंजलि राजगोपाल। एशेज टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। क्रिकेट का पिता कहा जाता है। क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? CS मैरी ओट। CS मैरी ओट कहाँ के निवासी थे? ये भी मेरे प्रिय बच्चों इंग्लैंड के निवासी थे। भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? KS रंजीत सिंह को। भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? KS रंजीत सिंह को। वनडे एवं टेस्ट क्रिकेट हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे वसीम अकरम। पाकिस्तान। कहाँ के थे ये? पाकिस्तान के। नाम क्या था इनका? वसीम अकरम। वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया। ये बच्चों प्रश्न पुराना है, काफ़ी पुराना है। देखिए इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कटिंग एज आत्मकथा है। कटिंग एज आत्मकथा किसकी? जायद मियादाद की है। थर्ड अंपायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर हैं। थर्ड अंपायर के शिकार होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। भारतीय थे। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या था? टेबल टेनिस का पुराना नाम पिंग पो था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों, टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या था? पिंग पो। क्वेश्चन नंबर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 89 नंबर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एथलीट था गुरबचन सिंह रंधावा। गुरबचन सिंह रंधावा 1961 में पुरुष एकल में जीता था और एवं स्टेफी डिसूजा महिला 1963 में जीती थीं। अर्जुन तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि है 5 लाख। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर था सलीम दुर्रानी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन था? दुर्रानी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ये किस लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है मेरे बच्चों? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक हैं OM नाम्बियार। OM नाम्बियार ये एथलेटिक्स थे। 1985 में मिला। क्वेश्चन नंबर 95। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बच्चों पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1930 में आयोजित किया गया था। उरुग्वे राजधानी है ये मोंटेवीडियो की। ओके बच्चों, प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश। प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश कौन सा? उरुग्वे। उप विजेता कौन? अर्जेंटीना है। उप विजेता कौन सा देश? अर्जेंटीना। भारत का सबसे पुराना व प्रथम फुटबॉल क्लब है मोहन बाग। कब स्थापित किया था? 1889 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1889 में स्थापित किया गया था। कोपा अमेरिका कब संबंधित है? कोपा अमेरिका कब संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता ब्राज़ील। सबसे अधिक बार फुटबॉल विजेता कौन देश है? ब्राज़ील है मेरे बच्चों। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी? शिमला में की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। ब्लैक पर्ल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पेले जाने जाते हैं। भारत को सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है तो डूरंड कप। पुरानी स्पर्धा किसकी है? फुटबॉल स्पर्धा डूरंड कप। प्रथम आयोजन इसका 1988 में शिमला में हुआ था। क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे बच्चों? हॉकी है। फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी FIH की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में हुई थी। हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ हुआ था? 1971 में बार्सिलोना में हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे ओलंपिक खेलों में? जगपाल सिंह थे। जगपाल सिंह मोहन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 109। हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ। हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो 1908 में शामिल हुआ था। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? 1927 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? 70 मिनट होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि क्या होती है? 90 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 90 मिनट होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हॉकी एवं बैडमिंटन का जन्मदाता देश है। हॉकी एवं बैडमिंटन का जन्मदाता देश कौन सा? इंग्लैंड है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है 1982 से हो रहा है। 16 फीट हिट पद संबंधित है। 16 फीट हिट पद संबंधित है। हॉकी खेल से संबंधित है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है मेरे बच्चों? 5 फुट की ऊंचाई होती है। कितनी होती है? 5 फुट 1 इंच की होती है।
बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा क्या है? गिल्डफोर्ड में हुई। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन IBF की स्थापना हुई थी 1934। मुख्यालय इंग्लैंड है इसका। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का मुख्यालय कहाँ? इंग्लैंड में 1934 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर विंबलडन ट्रॉफी संबंधित है, यानी विंबलडन ट्रॉफी संबंधित किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है मेरे बच्चों। किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है। प्रथम विंबलडन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? स्पेंसर W गोरे थे। विंबलडन ट्रॉफी विजेता प्रथम अश्वेत खिलाड़ी हैं आर्थर एश थे। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट थी सीमा अंतिल। प्रथम भारतीय एथलीट जीतने वाली कौन थी? विश्व में एथलीट्स स्वर्ण पदक जीतने वाली आपकी सीमा अंतिल थी। अगला प्रश्न देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं US ओपन को टेनिस किस प्रतियोगिता की उपाधि दी जाती है? ग्रैंड स्लैम की उपाधि दी जाती है। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम पुरुष खिलाड़ी थे जॉन डोनाल्ड बज, 1938 में जीते थे। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी थी मॉरिन कॉलोनी थी। गोल्डन स्लैम खिताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी जर्मनी की स्टेफी ग्राफ, 1988 की विजेता। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी था रामनाथ कृष्णन। ग्रैंड स्लैम संबंधित है टेनिस तथा गोल्फ से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है प्रिय बच्चों? टेनिस तथा गोल्फ से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी था महेश भूपति। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महेश भूपति थे, 1997 में जीते थे। 1997 में जीते थे। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा, विंबलडन में जीती थी। कौन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा थी। भारतीय धाविका PT उषा का पूरा नाम क्या है? PT उषा का पूरा नाम प्रिय बच्चों क्या है? पलवुल्लाखंडी थक्के पर बल्लम्भा उषा। दोबारा से सुन लीजिए मेरे प्रिय बच्चों, पलवुल्लाखंडी थक्के परम बला उषा इनका पूरा नाम था। अभी भी है प्रिय बच्चों। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई? फरवरी 1951 में हुई। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार आयोजित हुई 1987 कोलकाता में हुई थी। भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1938 में। भारत ने पहली बार डेविस कप टेनिस में भाग कब लिया था? 1921 में फ्रांस के विरुद्ध लिया था। जूडो के निर्णायकों को कहा जाता है, जूडो के निर्णायकों को क्या कहा जाता है? शोषण कहा जाता है। पंकज आडवाणी तथा गीत शेट्टी संबंधित खिलाड़ी हैं। स्कूनर तथा बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या कितनी होती है? 64। शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है प्रिय बच्चों। नेशनल टेनिस एकेडमी स्थित है गुड़गांव। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991-92 में। इसकी पुरस्कार राशि 7.5 लाख है, 7,50,000 मेरे प्रिय बच्चों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के लिए इन्हें दिया गया था। किस खेल के लिए दिया गया था? शतरंज के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है मेरे प्रिय बच्चों। कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। चाइना कब संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम संबंधित है। किस खेल से संबंधित है ब्लैक हीथ स्टेडियम? रग्बी खेल से संबंधित है। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक थे तो कौन थे? नारायण कार्तिकेयन थे। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1934 में। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। कितनी होती है मेरे प्रिय बच्चों? 26 मील 385 गज होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार आयोजित हुई 1987 कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है युवा भारती स्टेडियम, जो कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ? इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो दिल्ली में है। वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? नौका दौड़ से संबंधित है मेरे प्रिय बच्चों। वेलिंगटन कप संबंधित है। वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है मेरे प्रिय बच्चों। ये खेल दर्पण अर्थात खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जैसा आप लोगों ने कहा वैसे हमने आप लोगों को ये प्रश्न दे दिए। अब जैसे ही आप लोग कमेंट करोगे वैसे ही प्रश्न देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।